नमस्कार। बंगाल की राजनीति की सबसे रहस्यमयी कहानी ममता बनर्जी का उत्थान, संघर्ष और सत्ता का सफर। क्या एक साधारण परिवार की लड़की बिना किसी राजनीतिक विरासत के भारत की सबसे शक्तिशाली महिला नेताओं में से एक बन सकती है? यह कहानी है ममता बनर्जी की, एक ऐसे नेता की कहानी जो सुनकर आप चौंक जाओगे, जिन्होंने सड़कों पर संघर्ष किया, दशकों पुरानी सत्ता को चुनौती दी और वेस्ट बंगाल की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन यह एक सिर्फ चुनाव जीतने की कहानी नहीं है, यह कहानी है जीत की, संघर्ष की, विरोध की, उस फैसलों की जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी का जन्म कोलकाता में एक साधारण परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्होंने आर्थिक कठिनाइयों के करीब से देखा है। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में रुचि लेना शुरू किया। युवा उम्र में ही उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़कर राजनीतिक में कदम रखा था। उनकी शैली अलग भी है, भाषण से अधिक सड़कों पर संघर्ष के लिए पहचानी लगी, विरोध प्रदर्शन करने लगी, करने वाले जनता के बीच लगातार मौजूद रहना उसकी पहचान बन गया। 1984 का वर्ष उनके राजनीतिक जीवन का पहला बड़ा मोड़ था। उन्होंने लोकसभा चुनाव में एक बड़े राजनीतिक दिग्गज को हराकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। यह जीत बताती थी कि बंगाल की राजनीति में एक नया चेहरा उभर चुका है। उस समय बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट नेतृत्व वाला वाम मोर्चा लंबे समय से सत्ता में था। लगातार कई दशकों तक यह एक ही राजनीतिक व्यवस्था ने राज्य की राजनीति पर गहरी पकड़ बना रखी थी। ममता बनर्जी ने उसी स्थापित व्यवस्था को चुनौती दी। 1990 के दशक में उनकी छवि एक जुझारू और आक्रामक नेता के रूप में मजबूत होती है। वे रेलवे पटरियों पर बैठी सड़कों पर उतरी और आम जनता के मुद्दों को राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनाया। 1997 में उन्होंने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। यह कदम निर्णायक था। अब उनके पास अपनी राजनीतिक दिशा और स्वतंत्र पहचान थी। शुरुआत आसान नहीं थी। संगठन को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को जोड़ना और वाम मोर्चा जैसी स्थापित ताकत का मुकाबला करना एक लंबी चुनौती थी। लेकिन असली मोड़ तब आया। सिंगोर और नंदीग्राम भूमि अधिग्रहण विवाद राष्ट्रीय मुद्दा बन गए। इस आंदोलनों ने बंगाल की राजनीति को बदल दिया। कई किसानों और स्थानीय लोगों ने अपनी जमीन को लेकर चिंता जताई। तब ममता बनर्जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और स्वयं को ग्रामीण और आम नागरिकों की आवाज के रूप में स्थापित किया। यहीं से ही उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। 2011 में वह ऐतिहासिक क्षण आया जहां 34 वर्षों से सत्ता में रहा वाम मोर्चा चुनाव हारा गया। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। यह केवल एक चुनावी जीत नहीं थी, यह राज्य की राजनीतिक दिशा में सबसे बड़े परिवर्तनों में से एक था। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने सामाजिक योजनाओं, छात्रवृत्तियों, महिलाएं कल्याण और ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया। UNESCO द्वारा उनकी कुछ पहल जैसे कन्याश्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा होने लगी। समर्थकों के लिए वे संघर्ष और जनसंपर्क की प्रतीक रही। आलोचकों के लिए उनकी राजनीति विवादों, प्रशासनिक चुनौतियों और तीखे राजनीतिक टकरावों में जुड़ी रही। समय के साथ उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से तेज हुआ। पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन गया। 2021 की विधानसभा चुनाव में मुकाबला बेहद तीखा था। पूरे देश की नजर बंगाल पर थी। परिणाम आए और ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार सत्ता में बरकरार रखी। यह परिणाम केवल चुनावी जीत नहीं था, यह उनकी राजनीतिक पकड़, संगठन क्षमता और जनाधार का एक संकेत था। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती।
किसी भी लंबे राजनीतिक सफर की तरह उनके कार्यकाल में उपलब्धियां भी रही और विवाद भी प्रशासन, कानून व्यवस्था, चुनावी संघर्ष और वैचारिक टकराव लगातार चर्चा में रहे। फिर भी एक तथ्य निर्विवाद है, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने साबित किया है कि निरंतर संघर्ष, धनसंपर्क और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति को भी राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र तक पहुंचा सकती है। आज भी वेस्ट बंगाल की राजनीति का कोई भी विश्लेषण ममता बनर्जी के बिना अधूरा माना जाता है। उसकी कहानी केवल सत्ता तक पहुंचने की कहानी नहीं है, यह एक विश्वास की कहानी है कि जब कोई व्यक्ति लगातार संघर्ष करता है तो वह दशकों को पुरानी व्यवस्थाओं को भी बदल सकता है। और शायद यही एक पुरानी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। इतिहास हमेशा सबसे शक्तिशाली लोगों द्वारा नहीं लिखा जाता है, बल्कि अक्सर उन लोगों द्वारा लिखा जाता है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। दोस्तों, ये ममता बनर्जी की कहानी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अब तो इसकी हार हो गई है, भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। बंगाल के इस मामले के बारे में आपकी क्या राय है? जरूर से दोस्तों, आप कहां से हो, आपके राज्य जिले का नाम जरूर से कमेंट में बताएं। और रोज बरोज नई कहानी, दिलचस्प कहानी, न्यूज देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में जरूर से लिखना जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। धन्यवाद।